राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृष्णदासी प्रीति चैनल में। आज हम आपको एक बहुत ही भोले भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था। वह अपने नाम के अनुरूप ही वह भोला भी था। वो चालाकी भी नहीं करने जानता था और दूसरे की चालाकी समझ भी नहीं पाता था। हर काम को वह बहुत ही साधारण तरीके से करता था। वह लोगों को बातें का मजाक भी उड़ाते थे। वह भगवान का भक्त था, परंतु बहुत ही गरीब था। जंगल में लकड़ियां काटकर अपनी गुजर बसर करता था और जो मिट्टी में अकेला ही रहता था। झोपड़ी में सप्ताह में एक दिन वे नगर की बने मंदिर में जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे बहुत सारी अगरबत्तियां और धूप दीप जल रहे हैं, जिसके कारण मंदिर में काफ़ी धुआं हो गया है। भोला बोल गया कि यह बड़े जात के प्रभु, आपकी तो आंखें जल रही होगी, इस आज उठ रहे होंगे। आप ऐसा करो प्रभु, आज मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर कुछ ज़्यादा मिल गया है तो हम दोनों के खाने के उसमें अनाज आराम से आ जाएंगे। उसके भोलेपन और सरल हृदय से भगवान उसके सामने साक्षात प्रकट हुए और बोले कि ठीक, तुम जाकर भोजन बनाओ, फिर मुझे बुलाने आ जाना, मैं आ जाऊंगा। वहाँ खुशी खुशी घर गया, भोजन बनाने का सारा सामान खरीद और बड़े प्रेम से भोजन बनाने लगा। भोजन बनाने के बाद वे भगवान को बुलाने मंदिर की ओर चल पड़ा और तभी कुछ दूर ही गया था कि उसे एक बालक मिला। बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है। उसे भूख लगी थी पर दया आ गई और वो उसने अपने घर ले गया, बड़े प्रेम से भोजन करवाया। वह फिर भगवान को बुलाने के लिए मंदिर जाने चला। जैसे ही मंदिर के निकट पहुंचा, एक बुढ़िया मिल गई। बोली कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? तुम्हारा बड़ा भला हो। भोला बुढ़िया को भी अपने घर ले गया और उसे बड़े ही प्रेम से भोजन करवाया। अब उसका सारा भोजन समाप्त हो गया। वह पसारी के पास गया और बोला, मुझे कुछ अनाज उधार दे दो। अनाज आज मैंने भगवान को खाने का न्योता दिया था। वह साहूकार हंसने लगा और बोला कि ऐसा भी कहीं होता है, भगवान किसी के घर नहीं आते। इस पर भोला बोला कि नहीं, भगवान मेरे घर जरूर आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा है आने के लिए। और वह साहूकार को मिन्नतें करने लगा। साहूकार बोला कि अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो बाहर रखी हुई सारी बोरियां उठाकर अंदर। भोला ने उसकी सारी बोरियां उठाया और उनको अंदर किया। बदले में साहूकार ने अनाज को कुछ चावल दिए। वह घर आया और रोटी और चावल बनाए और भगवान को बुलाने के लिए मंदिर चल पड़ा। मंदिर के द्वार पर उसे एक बड़ा, जो बहुत भूखा था, वो बड़ा मिला और भोला ने उसे घर लाकर भोजन कराया और वह दोबारा से मंदिर गया भगवान को बुलाने के लिए। और भोला की क्षमा करना भगवान जी, थोड़ी देर हो गई, चलिए भोजन तैयार है। भगवान बोले कि मैं तो भोजन कर लिया, अब तो मुझे भूख नहीं है। तो बोला, यह तो बात गलत है प्रभु, आपने तो मुझसे बोला था कि वादा भी किया था कि मेरे घर भोजन करने आएंगे। जिसकी जिद देकर भगवान के उसके घर साथ चल पड़े और जब बुलाने खाना परोसा भोला ने। भगवान बोले कि अब तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है और तुमने मुझे 3 बार खाना खिला दिया है। वो बोला कि नहीं प्रभु, मैंने आपको खाना नहीं खिलाया। तो भगवान बोले, वह बाहर लंगुरिया और वह बुढ़ा नहीं तो तुमने मुझे खाना खिलाया। परंतु भोला को समझ में यह बात कहाँ आ रहे हैं, वह नहीं माना। भगवान बोले, ठीक है, मैं एक शर्त पर खाऊंगा। भगवान ने बोला, ठीक है, मेरे साथ मेरे थाली में भोजन करना पड़ेगा तुम्हें। वह मान गया और इसके बाद भगवान और भक्त दोनों ही थाली में भोजन करने लगे। भगवान भोजन करके चले गए। उसके बाद भोला के दिन बदल गए। उसके पास धन धान्य सब कुछ हो गया और यह स्थिति देखकर वह साहूकार भी मंदिर गया और भगवान से बोला कि भगवान आपने भोला के घर में भोजन किया है तो आपको मेरे घर में भी आना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, जाओ और भोजन बनाओ, फिर मुझे बुलाने के लिए आना। वह बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर गया, मंडप सजाया
और नौकर से कह कर बहुत ही स्वादिष्ट 56 प्रकार के पकवान बनवाएं। और भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने के लिए मंदिर जाता है। उससे भी भगवान बालक के रूप में मिलते हैं, परंतु वो बालक को फटकार लगाते हैं और वह फटकार करके उनको भगा दिया। और परंतु वह बालक भी स्वरूप भगवान ही थे और बुढ़िया के स्वरूप में आए। फिर बोले कि नहीं नहीं जा बुढ़िया, तेरे लिए खाना नहीं है, और उसको धकेल दिए। और मंदिर में पहुंचकर भगवान से बोले कि भगवान भोजन तैयार है, चलिए भोजन के लिए। परंतु भगवान कहते हैं कि तुमने मेरा 3 बार तिरस्कार किया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता और मैं भोजन भी नहीं कर सकता। अब भगवान मूर्ति में ही समा गए थे। अब बोले कि सब तो हमें मूर्ति में ही पत्थर के समझते हैं ना, तभी तो जो भोला है मैं उसी से प्रसन्न होता हूँ। हमें हमेशा प्राणी मात्र पे दया करना चाहिए और सहयोग की भावना रखनी चाहिए, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो ये होता है, भगवान भाव के भूखे हैं, वो 56 भोग के आपके भूखे नहीं हैं। भोला ने भगवान को अपने घर ले आया और उस एक ही थाली में भोजन किया, लेकिन साहूकार तो 56 भोग बना के भी भगवान को नहीं पा सका। तो ये रही एक भोलेपन गरीब की कहानी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल कृष्णदास की प्रीति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।